उसे चलाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही सिर्फ उसे चलाया जाता था, और ऐसा भी लिखा है कि उसके चलाने से सृष्टि का अंत भी हो जाए। उसी प्रकार की शक्ति वर्तमान में परमाणु बम की है। वैसे तो हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी परमाणु बम की वही है। अब ये कितना विध्वंसकारी, वर्तमान में लगभग 9 देशों के पास परमाणु बम है। टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 15,000 लगभग है ये आंकड़े सारे, क्योंकि एक्चुअल कोई देश नहीं बताता मेरे पास इतने हैं क्या है, तो लगभग 15,000 के लमसम परमाणु बम है इस समय विश्व के अंदर। उसमें अगर हम देखें तो सर्वाधिक रूस के पास बहुत ज्यादा है, लगभग 6,000 से ऊपर है रूस के पास, 6,6200 समथिंग। अमेरिका के यानी 80% 15,000 में से अमेरिका और रूस के पास ही है। अमेरिका के पास लगभग 5500 से लगभग मान लो कि 5800 के मध्य है। भारत, पाकिस्तान और चाइना के पास टोटल तीनों को मिलाए लगभग 600 के लगभग परमाणु हथियार है। भारत में वर्तमान में लगभग हम मानो 156 या 160 के लमसम परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास थोड़े से ज्यादा है, 10-15। चीन के पास लगभग 300 350 है, लगभग 350 के समथिंग। क्योंकि अगर तीनों देश अगर आपस में लड़े परमाणुओं से, भारत, पाकिस्तान और चाइना, मान लो कि लड़े, परमाणु बम हो जाए, क्या सिचुएशन कभी कुछ पैदा हो सकती है, तो पाकिस्तान पूरा नष्ट हो जाएगा परमाणु से, और भारत के भी चांसेस है। चाइना थोड़ा बहुत बच सकता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है उस हिसाब से। बाकी पाकिस्तान के पास ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि भारत का क्षेत्रफल बड़ा है। परमाणु बम कहां गिराए जाते? सबसे पहले परमाणु बम कभी कोई छोटे क्षेत्र पे नहीं गिराए जाते। परमाणु बम उस देश की मेन जो क्षेत्र, मेन राजधानियां, बड़े बड़े क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान अगर भारत के ऊपर गिराएगा तो भारत के 4 महानगरों को वो टारगेट करेगा। सबसे पहले दिल्ली को ही टारगेट करेगा। दिल्ली पे परमाणु, वहां से कोई मिसाइल ना आ सके, इसलिए बीच में बहुत सारे केंद्र बना रखे उन्हें रोकने के लिए। तो क्योंकि राजधानी पे गिरती देश टूट जाता है। हम अगर गिराएंगे पाकिस्तान के तो लाहौर, कराची वगैरह उन क्षेत्रों पे के ऊपर परमाणु बम गिराए जाएंगे। अब बात आती है कि गिराया जाए तो ये कितना विध्वंसकारी होता है, किस प्रकार से गिराया जाता होगा। तो सबसे पहले हम विध्वंस कितना होगा इसका, इसके लिए हम एक बहुत पुराने इतिहास के अंदर चलते हैं, क्योंकि आज तक पहली लास्ट बार इनका 2 बार ही प्रयोग किया गया था। तो 2 बार प्रयोग किसने किया था? तो वही बात, अमेरिका ने किया था, जापान के ऊपर इस परमाणु बम का प्रयोग किया था। तो कुल कितने इनकी हम चर्चा कर ली। इतना गुप्त रखा गया था इस परमाणु बम के उस प्रोजेक्ट को, मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिसका नाम दिया गया था, ये न्यू मैक्सिको प्रयोगशाला के अंदर ये बनाया गया था। यानी रूजवेल्ट के बाद में राष्ट्रपति जो बने थे ट्रूमन, उनको भी नहीं पता था, बनने के बाद पता चला इस परमाणु बम के बारे में। उस समय $2 बिलियन का खर्चा आया था अमेरिका के, उसमें 13,300 करोड़, लगभग 1,30,000 कर्मचारी लगे थे इस परमाणु बम को बनाने में, मैक्सिको की प्रयोगशाला। अब इस परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने किया जापान के ऊपर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी, प्राचीन कहानी, ज्यादा प्राचीन नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय हुआ यह कि दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका का एक द्वीप है पर्ल हार्बर द्वीप, बिना मतलब ये मान लो युद्ध चल रहा था, युद्ध में जापान बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा था, तो अपने आप का अहंकार मान लो उसने अमेरिका युद्ध में नहीं कूदा था, लेकिन पर्ल हार्बर द्वीप पर अटैक कर दिया जापान ने, जिसमें अमेरिका के 20 जहाज, लगभग 300 से समथिंग जहाजें वगैरह ये नष्ट कर दी, बहुत बड़ा नुकसान किया। इस बंदरगाह का फोर्ट द्वीप नाम का एक बीच है, उसके ऊपर नौसेना केंद्र था, उस केंद्र के ऊपर, जबकि पीछे से वाशिंगटन में जापान वाले अमेरिका के बीच में संधि चल रही थी और इधर जापान ने ये हरकत कर दी। उस बात की टीस थी, अमेरिका के 2,500 समथिंग सैनिक मारे, इस बात की टीस थी अमेरिका के अंदर। तो फिर जापान लास्ट में लड़ते लड़ते बात आ गई 45 के अंदर, क्योंकि परमाणु बम 45 में गिराए गए। तो लड़ते लड़ते जब जापान 45 आ गया तो जापान की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होगी, कि जाहिर सी बात है कि युद्धों के अंदर तो भाई स्थिति कमजोर ही होगी। तो जापान की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। इतनी हालत, यानी लोगों के पर्सनली वाहनों के अंदर किसी के पास पेट्रोल नहीं रहा, यह स्थिति हो गई है जापान के अंदर। अब अमेरिका परमाणु बम गिराएगा जापान के ऊपर, तो जापान के 4 शहर टारगेट किए गए। तो बताया जाता है कि हमेशा ही बड़े शहर टारगेट किए जाएंगे, हिरोशिमा, कोकोरा, क्योतो और निगाता। हिरोशिमा, कोकुरा, निगाता और क्योतो, ये 4 शहरों पर परमाणु बम, यानी इन 4 शहरों में हमें चयन करना है, पहले किस पे डाले, दूसरा किस पे डाले, तीसरा किस पे डाले। तो प्लानिंग चली है, चलिए वायुयान लेके अमेरिका पहले छोटा होगा यानी लिटिल बॉय, दूसरा जो गिराया गया था वो फैट यानी मोटो तकड़ो, तो पहला लिटिल है, पहले छोटो गिराना पड़ो। अमेरिका से 3 हवाई जहाज रवाना हुए परमाणु बम गिराने के लिए हिरोशिमा शहर के ऊपर। एक के अंदर बम है। अब आप, हो सकता है आपने कभी ये सोचा बम छोटो सोतो गया फेंकता होगा, फिल्म हम देख लो, ये कोई छोटा मोटा बम नहीं है, स्पेशल विमान के अंदर ही ले जाना पड़ता है। B-19 बॉम्बर एनालॉग विमान का नाम है।
उस विमान के अंदर ही ले जाया जाता है। लगभग 3.5 मीटर ये लंबा, लगभग 4 टन ये वजनी होता है। ताकत तो मतलब आज के परमाणु बम उस परमाणु बम से 20 गुना शक्तिशाली है। अब उस समय उसने कितना विध्वंस किया तो सोच सकते हो कि आज प्रकृति में कितना विध्वंस हो जाए अगर परमाणु बम चला दिया जाए। 20 TNT से ज्यादा ताकत बताई जाती है। सेना का उस समय मूल जो अधिकारी जिसके नेतृत्व में था कर्नल पॉल टिबेट्स नाम का था। 3 रवाना हुए, 3 इसलिए कि एक सुरक्षा दे रहा है जिसके अंदर परमाणु बम है, दूसरे का काम है भाई साहब फोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है, चेक करना है जैसे ही बम गिरा दिया जाए। जापान में जैसे ही प्रवेश किया उस शहर के अंदर हिरोशिमा, वैसे ही जापान को सूचना मिल गई थी और वहां रेडियो वगैरह कार्यक्रम बंद कर दिए गए। लेकिन जापान की यह हालत भी नहीं है वायुसेना की कि वो उनको रोक सके। पेट्रोल ही नहीं था उनके पास, हवा जो डलता है हवाई जहाज के अंदर, तो रोक नहीं पाया। तो जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कर्नल पॉल टिबेट्स ने एक आदेश जारी किया 8:09 के ऊपर कि सभी अब चश्मा, लगभग शायद 12 सदस्य थे टोटल, लगभग अब सभी चश्मा लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि परमाणु बम गिराया जा रहा है तो चश्मा वो जरूरी होती है आंखों के लिए। और जैसे ही आपको जलन महसूस हो वायुयान हटा लिया जाए। अब टारगेट किया गया था एक ब्रिज को जिसका नाम था ओही ब्रिज, उसको टारगेट किया। निर्देश दे दिया गया 8:09 के ऊपर, ठीक है, निर्देश दिया गया, टारगेट वो है। जैसे ही उसने कहा कि मैं उल्टी गिनती शुरू करूंगा और करती जो 3, 2, 1 या 10, 9 जो भी कह बम गिरा देना है। टारगेट था एक ब्रिज जापान का, हिरोशिमा शहर का। 6 अगस्त की ये बात है। तो जैसे ही वो बम ऊपर से गिराया गया, लगभग 2000-3000 फुट ऊपर से है, तो हवा के कारण से वो बम ओही ब्रिज पे न गिर के सीमा सर्जिकल जो था क्लिनिक उसके ऊपर आके गिरा। कब? 8:15, यानी बम गिरने में उसे लगभग 43 सेकेंड लगे थे। निर्देश उसके बाद 43 सेकेंड में ऊपर से बम आके गिरा है लगभग। अब जैसे ही जिस स्थान के ऊपर बम गिरता है, अब उस स्थान की क्या हालत होती है हम उस चीज का वर्णन करते हैं। वही ब्रिज उसका टारगेट था, सीमा सर्जिकल पे गिरा। और जब जैसे ही बम गिरता है तो उस समय क्या दृश्य होता है? ऊपर 3000 ऊपर लगभग हवाई जहाज है। हवाई जहाज बम गिराने के बाद उसे तुरंत वहां से हटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जहां पर बम गिरेगा वहां पर एक बहुत बड़ा गुब्बारा उठेगा, लगभग 3000 फुट तक ऊंचा गुब्बारा। उस क्षेत्र के 9 से 10 किलोमीटर तक टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस यानी सूर्य के तापमान के बराबर पहुंच जाएगा टेम्परेचर। 4000 वो टेम्परेचर होता है दोस्तों जिसके अंदर पीतल भी पिघल जाता है। मानव की उस क्षेत्र 9 से 10 किलोमीटर तक की, वैसे ये एक रेडिएशन है, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति तो दूर की बात, कोई बिल्डिंग भी नहीं बचती है। भाप बन जाता है सब कुछ 9 से 10 किलोमीटर उस गुब्बारे के बाद में। गुब्बारा बहुत ऊपर तक जाता है तो भाप बन जाता है सब। मानव आदमी तो भाप बन जाएगा, ना पेड़ पौधा बचेगा ना कुछ और। यह स्थिति होगी 9 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र की। फिर 40 किलोमीटर तक आग लग जाएगी और फिर 80 किलोमीटर तक लगभग क्षेत्र में जलन पैदा हो जाएगी। यानी उस सेकंड में 1 मिनट के अंदर अंदर जापान में लगभग 80 से 90 हजार लोग मारे गए थे, मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर बम गिराने के बाद में। ये 1 मिनट की स्थिति बताई गई है और आज के तो उससे 20 गुना ताकतवर है। आज तो अमेरिका जैसे देशों के पास ऐसे ऐसे परमाणु बम है कि इस सृष्टि को सैकड़ों बार नष्ट किया जा सकता है। अब जैसे ही उस समय सोतासो नाकाबारा जिसने ये लाइव दृश्य देखा था, क्यों ये एक पत्रकार था उस समय, और ये हिरोशिमा शहर से बाहर अपने मित्रों के पास पार्टी सार्टी कर रहा था। बोले यार सुबह चले जाना यार, बैठा है रात रात। और सुबह ये दृश्य जब उसने सूचना दी थी ना तो मानी नहीं, क्योंकि लोगों को पहली बार प्रयोग किया गया। अमेरिका ने इसे गुप्त रखा था, परमाणु बम के बना लिए हमने। लोग सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, किसी एक बम से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है क्या। कहते पत्रकार ने सूचना दी तो मानी नहीं न्यूज। बोले सेना के अधिकारी तो मना करे। बोले घाई के सेना के अधिकारी, मैं खुद दृश्य देख रहा हूँ। लोगों की दूर दूर तक ये हालत थी कि लोग जो दूर क्षेत्र वाले थे तो इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक देख, क्योंकि ये रेडिएशन है जिसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक देखा गया। यानी वो खुद ही बहुत सारा वर्णन करता है, किसी को हाथ लगाने उठाया जाए तो चमड़ी हाथ में आती थी और कुछ नहीं, धीरे धीरे सांस घुट के लोगों को मरने जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी। ये 6 अगस्त को पहला बम गिराया गया। अब जापान पे दूसरा बम गिराने की तैयारियां शुरू हुई। देखिए अब दूसरा बम जो गिराना था, ये तो दोनों बमों का कंपैरिजन है, क्योतो शहर पर गिराना था। लेकिन क्योतो शहर के अंदर वहां का वार सेक्रेटरी था जो क्योतो शहर में थोड़े दिन पहले हनीमून मनाने के लिए गया था।
वो बोले यार मेरी पत्नी बड़ी यादें है, ये शहर बहुत अच्छा शहर है, सुंदर शहर है यार, इसे छोड़ दो यार, मेरी यादें बसी हुई है। क्योतो शहर को कैंसिल किया गया और कैंसिल करके कोकुरा पर गिराना तय हुआ। यानी अब जो दूसरा बम है फैट मैन, पहला लिटल है दूसरा फैट है, फैट बम कहां गिराया जाएगा, अब कुकोरा शहर के ऊपर गिराया जाएगा। यान प्रारंभ हुआ डालने की। अब जैसे ही कोकुरा शहर के ऊपर गए, वहां के लोगों की किस्मत मानो तो किस्मत ऐसी हुई कि उस समय बादल थे तो वो टारगेट नहीं कर पाए। एक बार तो विमान आए टारगेट, फिर जाके फिर दोबारा आए क्योंकि शहर वही तय हुआ था, तो टारगेट हुआ। तो अब इतने में क्या है कि हवाई जहाज का ईंधन समाप्त होना शुरू हो गया, थोड़े से समय का ईंधन बचा, वापस अमेरिका पहुंच सके, बस इतना ईंधन बचा। तब फिर टारगेट चेंज किया गया, शहर बीच में आ रहा था कौन सा, नागासाकी। और 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को दूसरा बम वही B9 विमान द्वारा दूसरा लगभग 31,000 ऊंचाई से दूसरा बम गिराया गया, जो 52 सेकंड के अंदर धरती पे गिरने से पहले ही फट गया था ये तो लगभग 4,000 किलो का था ये दूसरा बम। नागासाकी में हिरोशिमा जितना नुकसान नहीं है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र से गिरा हुआ था, पहाड़ी क्षेत्र की वजह से इसकी थोड़ी सुरक्षा हुई, लेकिन यहां भी लगभग 1 लाख लोग यहां भी मारे गए। टोटल अगर 3 लाख की समथिंग संख्या चली जाती है, क्योंकि वहां भी लगभग 1.25 लाख वहां मारे गए थे, यानी 2-2.25 लाख लोग दोनों के अंदर मारे गए थे उस समय। उससे आज तो 20 गुना ताकतवर परमाणु बम है। तो ये हिरोशिमा, नागासाकी, लिटल और फैट मैन, ये दोनों परमाणु बम है। देख लो, इनके थोड़े चित्र लगाए, इनका कंपेयर में डाल रखा है, किसी को कंपेयर वगैरह चाहिए तो ये है। तो ये दोस्तों है परमाणु बमों की कहानियां, जो आज तो बहुत विध्वंसकारी बम है देशों के पास, भारत के पास भी है, अमेरिका, रूस। अब अगर परमाणु बम की, क्योंकि इस युद्ध में कौन क्या है, रूस की गलती माने कि यूक्रेन की माने, की बात तो वही है कि देखो हमारा मित्र तो हमेशा रहा है रूस, किसी न